हेलो गाइस। तो आज है मेरे पास एक बुक जो कि है कंप्यूटर का, और ये है इतना मोटा। तो आज हम देखेंगे कि इसे पढ़ने में मुझे कितना समय लगता है। इस पूरे किताब को पढ़ने में मुझे कितना समय लगता है। तो चलो चलते हैं, इसे पूरा आज पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कितना देर में इसको पूरा को पढ़ सकते हैं। तो चलो इस पर पहले एक तकिया रख लेते हैं ताकि आपको जो है पूरे अच्छा से दिखे। तो हम शुरू करते हैं। चलो हम शुरू करते हैं ये पहला चैप्टर से। कंप्यूटर एक परिचय। बच्चों, आप लोगों ने अपने आसपास बहुत तरह की मशीन देखी होगी। जी मैडम, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न। अच्छा, आप ऐसी मशीन का नाम बताइए जो हमें गणना में मदद करता है। अबेकस, कैलकुलेटर, मोबाइल, कंप्यूटर। पेज नंबर 2। बहुत अच्छा बच्चों, आप तो कंप्यूटर भी जानते हैं। चलिए आज हम कंप्यूटर के बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आपने अनुभव किया होगा कि मशीन हमारे विभिन्न कार्यों को आसान बना देती है, वैसे ही कंप्यूटर ने हर एक कार्यों को सरल एवं सुगम बना दिया है। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देश के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है एवं डेटा को प्रक्रिया कर सूचनाओं को परिणाम करने के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की भाषा में डेटा सूचनाओं, तथ्यों तथा आंकड़ों का भंडार होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीकों से एकत्रित किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। पेज नंबर 3। बच्चों, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आईसीटी का प्रयोग होता है। यह आईसीटी क्या होता है? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इंफॉर्मेशन डेटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना कहलाता है। कम्युनिकेशन संचार का अर्थ दो या दो से अधिक व्यक्तिगत के बीच लेखन या अन्य माध्यम से जानकारी साझा करना या देना। टेक्नोलॉजी वे उपकरण और तकनीकी जिसके माध्यम से कोई कार्य आसान और कुशल हो जाता है। आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीकी का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आईसीटी आजकल जीवन के हर एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आईसीटी को समझने के लिए हमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि को जानना चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में हम मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट का उपयोग देखते हैं। चलिए इस पाठ में हम कंप्यूटर को जानेंगे। सूचना उन स्थान के नाम लिखे जहां आपने कंप्यूटर का उपयोग होते हुए देखा है। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। विद्यालय में शिक्षा कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षा का मनोरंजन एवं प्रभावकारी बनाने के लिए करते हैं। साथ ही इसका प्रयोग मूल्यांकन एवं परिणाम को प्रकाशित करने, छात्र का रिकॉर्ड मेंशन करने के लिए भी होता है। बैंक कंप्यूटर ग्राहक के खाते में हुए वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखने आदि में सहायक है। बैंक के एटीएम में भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेज की टाइपिंग, डेटा का स्टोरेज एवं प्रेजेंटेशन आदि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। अस्पताल विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज एवं मरीज की चिकित्सा विवरण को संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। व्यवसाय कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल के संधारण, कर्मचारी के वेतन एवं उनसे संबंधित विवरण के देख रेख आदि में सहायक है। यात्रा एवं टिकट, बस, विमान, रेलवे आदि के टिकट बनाने एवं इसकी जानकारी को ऑनलाइन संसाधित करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मनोरंजन आजकल फिल्म में, संगीत में, वीडियो में, गेम्स आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। संचार कंप्यूटर का उपयोग ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग आदि में होता है, जिनके माध्यम से हम अपने मित्र एवं परिवार से जुड़े रह सकते हैं। अनुसंधान विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कला एवं खेल विभिन्न ऑनलाइन खेलों की जानकारी प्राप्त करने में, डिजिटल चित्रण, ग्राफिक्स और अन्य कलात्मक गतिविधियों में
प्रयोग होता है। कंप्यूटर की विशेषता: गति: यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। शुद्धता: कंप्यूटर बिना गलती किए सही सही गणना कर सकता है। भंडारण: यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। पेज नंबर 6। परिश्रमशीलता: यह बिना थके हुए किसी भी कार्य को बार बार कर सकता है। बहुकार्य क्षमता: कंप्यूटर एक समय में कई कार्य एक साथ कर सकता है। स्वचालन: यह दिए गए निर्देश के अनुसार स्वयं से कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के प्रमुख घटक: कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा होता है। इनपुट डिवाइस: इन डिवाइसों के माध्यम से हम कंप्यूटर को जानकारी या डेटा देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट: इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह जानकारी को प्रोसेस करता है और निर्णय लेने का कार्य करता है। सीपीयू मुख्यतः 3 हिस्सों में बांटा होता है। मेमोरी यूनिट: यह डेटा और निर्देश को स्टोर करता है। अर्थमेटिक यूनिट अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट: यह गणना और तार्किक कार्य होता है। कंट्रोल यूनिट: यह सीपीयू के अन्य हिस्सों को निर्देश करता है कि कौन सा कार्य कब करना है। आउटपुट डिवाइस: यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। मैडम, मेरे पापा जिस कंप्यूटर पर काम करते हैं वह ऐसा नहीं दिखता है। तुमने ठीक कहा, तुम्हारे पापा गोद पर रखकर कंप्यूटर से काम करते होंगे, उसे लैपटॉप कहते हैं। चलो आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं। कंप्यूटर मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। डेस्कटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसको हम डेस्क यानी मेज पर रखकर काम करते हैं। लैपटॉप वह कंप्यूटर होता है जिसे हम अपने पैर, दूसरे शब्दों में गोद में रखकर उपयोग कर सकते हैं। टैबलेट स्मार्टफोन को हम अपनी हथेली पर रखकर काम कर सकते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली: बच्चों, आपको पता है कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? आइए इसकी कार्य प्रणाली को एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चों, आपने इस फोटो में देखा है कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है, दिमाग में सोच कर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी इसी तरह कार्य करता है। कंप्यूटर में यूजर कीबोर्ड और माउस द्वारा डेटा और निर्देश देते हैं। प्रोसेस का कार्य सीपीयू द्वारा होता है और मॉनिटर पर हम इसका रिजल्ट देख पाते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है। यदि कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। यह इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं: इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज। इनपुट व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट कहते हैं। प्रक्रिया या कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है जिसका संचालन सीपीयू के द्वारा होता है। आउटपुट प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा दिया गया अर्थपूर्ण एवं संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। स्टोरेज: यहाँ डेटा आदि के परिणाम संग्रहित होते हैं, इसे मेमोरी भी कहा जाता है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 विजय पांडुरंग भटकर ने 1991 में बनाया था। कंप्यूटर का विकास: आइए हम कंप्यूटर के क्रमिक विकास के बारे में जानें। अबेकस: गणना के लिए पहले अबेकस का प्रयोग किया गया था। अबेकस पर मोतियों की सहायता से विभिन्न गतिविधियां सक्रिय की जाती है। नेपियर की बोन: 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जॉन नेपियर ने कुछ आयताकार पत्तियों का प्रयोग हिसाब यंत्र के रूप में किया, जिसकी सहायता से गुणा करने की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से की जाती है। पास्कल का कैलकुलेटर: फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने सन 1642 में एक मैकेनिकल डिजिटल कैलकुलेटर का निर्माण किया जो दशमलव अंक को सिर्फ जोड़ या घटा सकता था। गोटफ्रेड लीबनिज: सन 1673 में जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने भी हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया। इसकी सहायता से गुणा, बट्टा तथा वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी। डिफरेंस इंजन एवं एनालिटिक इंजन: 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना यंत्र विकसित किया जिसका नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। सन 1837 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकास रूप एनालिटिक इंजन तैयार किया। एनालिटिक इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। होलोरिथ सेंसर टेबलेट: सन 1890 अमेरिका वैज्ञानिक
हरमन होलोरिथ ने पंच कार्ड को विद्युत द्वारा संचालित कर टेबुलेटर का आविष्कार किया। इस टेबुलेटर का प्रयोग अमेरिका गणना में किया गया था। पहली पीढ़ी 1940 से 1956 इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब से बने ये कंप्यूटर बहुत बड़े, महंगे और अत्यधिक बिजली के खपत वाले थे। दूसरी पीढ़ी 1957 से 1963 ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और अधिक विश्वसनीय बना दिया। तीसरी पीढ़ी 1964 से 71 इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार ने कंप्यूटर को और अधिक कॉम्पैक्ट और सस्ता बना दिया। चौथी पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार ने व्यक्तिगत कंप्यूटर के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस जैसी उन्नत तकनीकें शामिल हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह उपलब्ध कराए गए डेटा एवं निर्देश के आधार पर विभिन्न तरह के कार्य करता है। डाटा सूचनाओं, तथ्य एवं आंकड़ों का भंडार है। डेटा पर की प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। आईसीटी अनेक सूचना संचार एवं तकनीकी का सम्मिलित रूप है। इसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को बेहतर और प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तीव्र गति, शुद्धता, भंडार, परिवहनशीलता, बहुमुखी स्वचालन एवं विश्वसनीयता कंप्यूटर की विशेषता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एवं सिस्टम यूनिट इसके प्रमुख भाग है। कंप्यूटर मुख्यतः तीन तरह के होते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एवं स्मार्टफोन। कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पर कार्य करता है। नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों से सही उत्तर चयन करें। इसमें कौन सा कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं? टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित एंडीज मशीनों को किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने का चिन्ह लगाइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे मॉनिटर पर देखा जा सकता है। रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरिए। गणना करना, कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में इत्यादि किया जाता है। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है? कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्यों में कैसे सहायता प्रदान करता है? कंप्यूटर की विशेषता क्या है? कंप्यूटर कैसे कार्य करता है? डेटा एवं सूचना में क्या अंतर है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर की चर्चा कीजिए। कंप्यूटर के अंग। बच्चों, पिछले पाठ में हम लोगों कंप्यूटर के परिचित हो चुके हैं। इस पाठ में आप कंप्यूटर के अंगों के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बना होता है: हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों की आवश्यकता होती है। किसी एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिन्हें हम देख एवं छू सकते हैं, उन्हें कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि। बच्चों, कुछ ऐसे हार्डवेयर भी है जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम इत्यादि। इन्हें देखने एवं छूने के लिए हमें कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट को खोलना पड़ेगा। कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्यतः चार भाग होते हैं: इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, सिस्टम इकाई, मेमोरी या स्टोरेज इकाई। इनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा एवं निर्देश इनपुट करने के लिए होता है। माउस, इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को इंगित, चिन्हित एवं चुनने के लिए होता है। माइक्रोफोन, इसका उपयोग कंप्यूटर में आवाज़ इनपुट करने एवं रिकॉर्ड करने के लिए होता है। वेबकैम, यह एक छोटा सा कैमरा होता है। इसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग या कम्युनिकेशन के लिए होता है। स्क्रीन, इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र एवं डॉक्यूमेंट्स की प्रति कॉपी डालने के लिए होता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण के बारे में हम विस्तार से जानें। माउस कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। हम इसके उपयोग से कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं कि उसे क्या करना है। माउस को माउस पैर पर रखकर उपयोग किया जाता है। माउस के विभिन्न भाग: बायां बटन, दायां बटन, स्क्रॉल व्हील, माउस वायर। माउस की क्रियाएं: माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे खींचना,
जिसमें खींचना, डबल क्लिक करना और इंगित करना शामिल है। पॉइंटिंग अथवा इंगित करना, माउस पॉइंटिंग को किसी टेक्स्ट, आइकन, फाइल या फोल्डर पर रखना। क्लिकिंग, माउस के बाएं एवं दाएं बटन को दबाना। डबल क्लिकिंग, माउस के बाएं बटन को 2 बार गति से दबाना। ड्रैगिंग, माउस के बाएं बटन को दबाते हुए माउस के किसी दिशा में खींचना। कंप्यूटर के मॉनिटर पर घूमने वाला वह तीर जो माउस की दिशा में चलता है माउस पॉइंट कहलाता है। कीबोर्ड, कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर में अक्षर, संख्या और प्रतीक इनपुट करने के लिए कर सकते हैं। हम लोग कीबोर्ड की मदद से अपना नाम, पता एवं अन्य कोई भी जानकारी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड में बहुत प्रकार के बटन या की होता है। कीबोर्ड के की, अल्फ़ाबेट की, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षर कीबोर्ड में उपलब्ध है जिनका उपयोग शब्दों में अक्षरों और टाइप करने के लिए किया जाता है। नंबर की, इसमें उपस्थित सभी 0 से 9 की का उपयोग किसी संख्या को टाइप करने के लिए होता है, जैसे 456, 78 इत्यादि। नम लॉक की, जब हम नम लॉक की दबाते हैं तो न्यूमेरिक कीपैड हो जाता है। अब हम संख्याएं टाइप करने के लिए कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड का उपयोग कर सकते हैं। स्पेस बार की, इसका उपयोग शब्दों के बीच खाली जगह देने के लिए होता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। एरो की, इनका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर दबाए बाएं, ऊपर और नीचे ले जाने के लिए होता है। बैक स्पेस की, इसका उपयोग कर्सर की बाएं लिखे अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। डिलीट के, इसका उपयोग कर्सर की जगह पर लिखे अक्षर को मिटाने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक की, अक्षर को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए हम कैप्स लॉक की दबाते हैं। कैप्स लॉक की स्क्रीन सक्रिय होने पर आपके द्वारा टाइप किए गए अक्षर स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में दिखाई देते हैं। कैप्स लॉक बंद होने पर अक्षर स्क्रीन पर छोटे अक्षर में दिखाई देते हैं। शिफ्ट की, अक्षर को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए उन्हें शिफ्ट की के साथ उपयोग करें। यह केवल उन अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदलता है जिनके की को शिफ्ट की के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे शिफ्ट की को ए के साथ दबाने पर ए टाइप होता है। इंटर की, इसका उपयोग पैराग्राफ के अगले लाइन में कर्सर को ले जाने के लिए होता है तथा कंप्यूटर पर किसी आदेश की पुष्टि करने के लिए भी होता है। गतिविधियाँ, क्लासरूम में शिक्षक द्वारा बच्चों को कराए जाए। माउस की विभिन्न गतिविधियाँ जैसे माउस पॉइंटिंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग को प्रयोग विधि द्वारा बच्चों को बताना। आउटपुट उपकरण, इसका उपयोग कंप्यूटर के द्वारा किए गए कार्य प्रोसेसिंग का परिणाम दिखाने के लिए होता है। मॉनिटर, इसका उपयोग टाइप या चित्रांकित किए गए सूचनाओं को दर्शाने के लिए होता है। हेडफोन, इसका उपयोग आवाज़ सुनने के लिए होता है। प्रोजेक्टर, इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले और बड़े स्क्रीन या दीवार पर दिखाने के लिए होता है। स्पीकर, इसका उपयोग कंप्यूटर से निकलने वाली आवाज़ को सुनने के लिए होता है। इटैलिक करना सीखे उसी प्रकार से इटैलिक करने के लिए पहले शब्द वाक्य को माउस या कीबोर्ड की सहायता से सेलेक्ट करेंगे तथा सेलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पर जहां आई लिखा है उस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से CTRL शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। अंडरलाइन करना सीखें। अंडरलाइन करने के लिए शब्द वाक्यों को सिलेक्ट करेंगे तथा सेलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को होम टैब के फॉन्ट ग्रुप पर जहां यू लिखा है उस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से CTRL शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका सेलेक्ट किया हुआ शब्द वाक्य अंडरलाइन हो गया है। फॉन्ट ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फॉर्मेटिंग टूल है। इससे हम इस समूह का उपयोग दस्तावेज को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। किसी शब्द वाक्य का फॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए उस शब्द वाक्य को सेलेक्ट करेंगे तथा सेलेक्ट हो जाने के बाद आप माउस को फॉन्ट टूलबार पर नीचे दिए गए चित्र संख्या 5.9 के अनुसार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला विंडो खुलेगा, इस प्रकार खुलेगा।
यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल चुनकर बदलकर आप अपने खुले लिखे हुए शब्द वाक्यों को सुंदर तथा आकर्षक बना सकते हैं। फ़ॉन्ट आकार अब हम लोग अपने लिखे हुए शब्द को वाक्यों के अक्षरों को आकार को छोटा या बड़ा करना सीखेंगे। हमें नीचे दिए गए चित्र के अनुसार क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फ़ॉन्ट का आकार चुनने का विकल्प मिलेगा। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इसका आकार साइज़ चुन सकते हैं, यानी आप अपने लिखे हुए शब्द वाक्यों के अक्षरों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर, आइए अब एमएस वर्ड में आप अपने लिखे हुए शब्द वाक्यों के रंग को बदलना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले शब्द वाक्य का चयन करेंगे, उसके बाद होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में फ़ॉन्ट बटन के आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। अनुसार मनचाहे रंग का चुनाव करेंगे। रंग का चुनाव करने के बाद आप देखेंगे कि आपका शब्द वाक्य उसी रंग का हो गया है जैसा आप फ़ॉन्ट कलर बॉक्स से चुना था। शिक्षक द्वारा कराई जाने वाली गतिविधियाँ, बच्चों किसी भी विषय पर 2-3 वाक्य अंग्रेजी में टाइप कराएं तथा उसे सेलेक्ट करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, मुख्य शब्दों वाक्यों को अंडरलाइन करना, फ़ॉन्ट का आकार बदलना, कलर करना बताएं। टेक्स्ट हाइलाइट कलर, टेक्स्ट हाइलाइट कलर का इस्तेमाल अक्षर को मूल रूप से चिन्हित करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले अक्षर शब्द वाक्य का चयन करेंगे, उसके बाद होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट हाइलाइट कलर बटन के आगे वाले तीर के निशान पर क्लिक करेंगे। अपने आवश्यकता के अनुसार चिन्हित करने के लिए रंग का चुनाव करेंगे, जो हाइलाइट होने के बाद कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। सुपर स्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट एक फॉर्मेटिंग ऑपरेटिंग है जो किसी संख्या प्रतीक आकृति को टेक्स्ट की सामान्यता पंक्ति से ठीक ऊपर रखता है। यह संख्या प्रतीक आकृति सामान्य फ़ॉन्ट से थोड़ा छोटा होता है। सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग सामान्यतः गणित और विज्ञान में घातांक, वैज्ञानिक फार्मूला और अन्य एनोटेनिक को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण, गणितज्ञ अभिव्यक्ति x के पावर 2 में 2 को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में x के पर लिखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट बनाना, अपने कीबोर्ड से वह टेक्स्ट टाइप करें जिसे आप सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं। यदि पहले से कोई टेक्स्ट है जिसे आप सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, उसके बाद होम टैब फ़ॉन्ट ग्रुप में सुपर स्क्रिप्ट बटन्स पर क्लिक करें। आप कीबोर्ड से स्टार्ट की को दबाकर भी सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट की तरह सबस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो किसी संख्या प्रतीक आकृति को टेक्स्ट की सामान्य पंक्ति से ठीक नीचे रखता है। यह संख्या प्रतीक आकृति सामान्य फ़ॉन्ट से थोड़ा छोटा होता है। उदाहरण, रसायन विज्ञान में पानी के सूत्र को H2O लिखा जाता है। 2 को स्क्रिप्ट के रूप में H के ठीक नीचे लिखा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबस्क्रिप्ट बनाना, अपने कीबोर्ड से वह टेक्स्ट टाइप करें जिसे आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं। यदि पहले से कोई टेक्स्ट है जिसे आप सबस्क्रिप्ट करना चाहते हैं तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके करें, उसके बाद होम टैब के फ़ॉन्ट ग्रुप में सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करें। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की को दबाकर भी सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं। अब हम पैराग्राफ्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। बुलेट्स, बच्चों अब हम बुलेट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपको 5 फलों के नाम लिखने को दिया जाए तो आप उसे कैसे लिखेंगे? आप शायद अपनी समझ में कुछ इस प्रकार लिखेंगे: मैंगो, गोवा, मैंगो, एप्पल, पपाया। लेकिन हम बुलेट्स का प्रयोग करते हुए इस चीज़ को और सुंदर तरीके से लिख सकेंगे, जैसा आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स लागू करने के लिए पहले अपना कर्सर वहां रखें जहां से आप सूची शुरू करना चाहते हैं। अब होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पर जाएं और बुलेट सूची बनाने के लिए बुलेट लाइब्रेरी में किसी बुलेट पर सूची का चयन करें।
इसके बाद अपनी सूची में शब्द वाक्य लिखना प्रारंभ करें। सूची में अगला शब्द वाक्य जोड़ने के लिए इंटर की दबाएं और अगला शब्द वाक्य लिखें। इसी प्रकार से कई शब्द वाक्य जोड़कर आप एक लंबी सूची तैयार कर सकते हैं। सूची समाप्त करने के लिए इंटर बटन को दबाएं। पैराग्राफ्स एलिमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ संरेखण उस तरीके को कहते हैं जिससे किसी दस्तावेज के पैराग्राफ को बाएं दाएं मध्य दोनों किनारों के साथ संरेखित किया जाता है। अलाइनमेंट्स यह निर्धारित करता है कि पैराग्राफ के टेक्स्ट को कैसे व्यवस्थित किया जाएगा ताकि वह पेज के मार्जिन के साथ मेल खाए। पैराग्राफ अलाइनमेंट्स के प्रकार। बाएं अलाइनमेंट्स इसमें पैराग्राफ के टेक्स्ट को बाएं मार्जिन के साथ संरेखित किया जाता है, जिसमें दाएं किनारा आसमान रहता है। यह सबसे सामान्य और डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट्स है जो ज़्यादातर दस्तावेज में उपयोग होता है। दाएं अलाइनमेंट्स इसमें पैराग्राफ के टेक्स्ट को दाएं मार्जिन के साथ संरेखित किया जाता है, जिसमें बाएं किनारा आसमान रहता है एवं अलाइनमेंट्स का उपयोग किसी तारीख या नाम के रूप में किया जाता है। मध्य अलाइनमेंट्स इसमें पैराग्राफ के टेक्स्ट को बाएं दाएं मार्जिन के बीच में केंद्रित किया जाता है। इसका उपयोग शीर्षक, उपशीर्षक और कवर पेज के टेक्स्ट के बीच में रखने। जब कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का उपयोग करके किसी को परेशान करता है, धमकाता है या शर्मिंदा करता है तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं। इसमें गलत मैसेज भेजना, आक्रामक पोस्ट करना या किसी भी निजी जानकारी, फोटो या वीडियो साझा करना शामिल है जिसमें उस व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक कष्ट हो सकता है। गाइस, तो हमने पूरा पाठ पढ़ चुका है, देखो। और अब आप कमेंट में बताओ कि हमें यह पढ़ने में कितना समय लगा है, क्योंकि पूरा मेरा गला जो है दर्द कर रहा है बोलते बोलते, और मैंने पूरा एंड कर दिया है। ये पाठ जो है अंत है। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि हमने कितना देर में इसको पढ़ा है।